नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। कल की वीडियो में बताया था 222 पोर्टल की इम्पोर्टेंस और आप कौन सी 2 स्पेल्स कर सकते हो। अब कल है हमारा 24 फरवरी और है हमारा फुल मून। ये वाला जो फुल मून है ना, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ आया है। एक तो फुल मून है और दूसरा है हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट डेट 24। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब पड़ रहा है तो आप कैसे पीछे रह सकते हो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। जो हमारा ये कल फुल मून है ना, इसे स्नो मून भी कहते हैं, इसे हंगर मून भी कहा जाता है। नेटिव अमेरिका में इस टाइम ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और जब ये फुल मून शाइन करता है तो बिकॉज ऑफ द स्नोज का रिफ्लेक्शन इतना ब्राइट हो जाता है कि एक सीरीन, एक इतना ब्यूटीफुल सीन बन जाता है कि वो देखने लायक होता है। तो जब ये एक और साइंटिफिक बात बताती हूँ, एक्चुअल में जो कल वाला फुल मून है ना, वो अभी तक इस पूरे ईयर का जितने फुल मून्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला फुल मून होगा। फुल होगा, ब्राइट होगा, वेरी ब्राइट होगा, पर हमें बहुत दूर दिखेगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी मैनिफेस्टेशन पावर पे, बिकॉज फुल मून है। तो अब एक और चीज़, न्यू मून और फुल मून। न्यू मून के दिन ना कुछ नई चीज़ आप अपनी लाइफ में जो स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू मून बेस्ट होता है। किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, बेस्ट है। कोई नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो, बेस्ट है। फुल मून के दिन जो आप ऑलरेडी ऐसी आपकी विशेस मैनिफेस्टेशन जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो इस दिन होता है कि आप और एक और गियर लगा दो और एक्सीलेटर दे दो, जिससे आपकी गाड़ी और तेज़ भागे और आपकी विश तक पहुंच जाए। तो आप जिन विशेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, चाहे कोई टेक्निक कर रहे हो, स्विच वर्ड कर रहे हो, उनके ऊपर स्पेल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, एक और चीज़ आप ऐड करोगे उनमें फुल मून के दिन करके। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल मून की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और क्योंकि पड़ रहा है 24, तो मैं आपको 24 नंबर की भी इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। 24 नंबर ना न्यूमरोलॉजी में ऐसा नंबर है जो आपको देता है विजडम, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और साथ के साथ गुड लक। अगर आपको 24 नंबर दिख रहा है तो समझ जाओ यूनिवर्स आपको एक प्यारी सी झप्पी दे रहा है, एक हग दे रहा है। यूनिवर्स क्या बोल रहा है, जो चीज़ पाना चाहते हो जस्ट उसकी तरफ भागते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बिकॉज आई एम राइट बिहाइंड योर बैक। यूनिवर्स ये मैसेज देता है विद द नंबर 24। तो 24 नंबर की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन योर लव रिलेशनशिप्स, इन बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन जॉब सिनेरियो। बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये नंबर 24 बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे। पहली चीज़, आप एक अपना जर्नल ले लेना या एक पेपर ले लेना। ठीक है, आप ऊपर कॉर्नर में, राइट हैंड कॉर्नर में लिखोगे नंबर 24 और उसको कर देना सर्कल। ठीक है, उसके बाद आप यूनिवर्स को लिखोगे एक एडवांस ग्रैटिट्यूड लेटर। वो क्या है, वो ऐसा है जैसे कि जो आपकी इच्छा है वो ऑलरेडी आपके पास है और आप यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे, डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू द पर्सन whom I have loved the most in my life, और उसका नाम लिख देना। फिर उसके बाद आप उस जो चीज़ आपको यूनिवर्स ने दे दी है ना, आप उसे महसूस कर रहे हो, तो आप आगे ना अपनी वो फीलिंग्स लिखोगे जो आप उस टाइम फील कर रहे हो। जैसे आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं अपने लव ऑफ लाइफ के साथ हूँ। ऐसा आप कुछ लिखोगे। आप अपने प्लान्स भी यूनिवर्स को बता सकते हो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, या वी आर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस। कुछ भी आप उससे रिलेटेड उस चीज़ को लिखोगे। कम से कम 5 से 6 लाइन्स तो लिखना ही, और उससे ज़्यादा लिख सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो राइटिंग में इतनी पावर होती है, क्योंकि वो थॉट्स को ना वहाँ पर लिख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो वो इतने पावरफुल हो जाते हैं ना कि यूनिवर्स तक आपकी बात बहुत जल्दी पहुंचती है। तो आप जितने ज़्यादा लिख सको उतना अच्छा है। और फिर लास्ट में लिख देना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स, लव यू, और फिर अपना नाम और एक प्यारा सा सिग्नेचर कर देना। अब आपको ये, अगर आपकी डायरी है या आपने पेज लिया है, तो आपको इसको रात में मून लाइट के अंदर रख देना है, ऐसे कि ये फेस अप रहे, जो आपने लिखा है वो फेस अप रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर सनराइज़ आप उठाकर अपने पास रख लीजिए। कब तक रखेंगे, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, वंस इट इज़ ग्रांटेड तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए, बर्न कर दीजिए, फाड़ भी सकते हैं। ये हो गया एक पहला तरीका। अब दूसरी बात करती हूँ
उन लोगों की जो छुटकारा पाना चाहते हैं किसी पर्सन से, अपनी किसी हैबिट से, अपनी कोई जॉब से, या कोई आपको बर्डन स्ट्रेस हो रहा है उससे, एनीथिंग, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है उससे, किसी भी चीज़ को आप चाहते हो कि ये मेरे से दूर हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है? आप लोगे एक पीस ऑफ पेपर, प्लेन आप वाइट पेपर लोगे, ठीक है। उस पेपर पे आप जो भी वो चीज़ है उसका एक पूरा नाम लिख दोगे। मान लीजिए आपको स्मोकिंग का एडिक्शन है तो आप लिखोगे स्मोकिंग, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, मान लो वो गुंजन त्यागी है तो आप लिखोगे गुंजन त्यागी, आपने उस पेपर पे लिख दिया। फिर उसके बाद आप उसे फोल्ड करोगे अवे फ्रॉम यू, मतलब बाहर की तरफ आप उसे फोल्ड करोगे। कितनी बार करोगे? अगेन हम 3 की पावर यूज़ करेंगे। वो एक बार फोल्ड करा, फिर दूसरी बार करा, फिर तीसरी बार, ऐसे आपने उसे फोल्ड कर दिया। अब आप इस पेपर के साथ ये कर सकते हो कि आप उसे कैंडल में बर्न कर सकते हो, और जब वो बर्न हो रहा है तो विजुलाइज कर सकते हो। बट मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा और आपको विजुलाइजेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, आप एक बर्तन के अंदर ना पानी बॉईल करना, और जब वो बॉईल हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ अ स्पून आप उस पेपर को इमर्स करना, और उसको जब हिलाते रहोगे ना, स्टिर करते रहोगे, तो विजुलाइज करना कि वो पर्सन आपसे दूर हो रहा है, या वो जो आपकी हैबिट है वो आपसे दूर हो रही है, तो वो आपसे जा रही है, छुटकारा मिल जाएगा आपको उस चीज़ से। आप ऐसा सोचते हुए करना, ठीक है। उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए उस पेपर को निकाल लेना, और फिर वो पानी को तो आप सिंक में फेंक ही दोगे, उसके साथ साथ आप उस पेपर को भी ना आप टीयर करके फेंक देना। ये हो गया हमारा इस बात का रिचुअल कि हमें छुटकारा पाना है। हाँ, मैं आपको बोलना भूल गई कि वो जो आप लेटर लिख रहे हो ना, आप उसको ओनली एंड ओनली आप यूज़ करोगे ब्लू पेन, नो अदर पेन, ओनली ब्लू इंक पेन यूज़ करोगे, ठीक है। और अब लास्ट में क्या हमें स्विच वर्ड्स बोलने हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए? 2 स्विच वर्ड दे देती हूँ, दोनों में से कोई भी करिए, दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं, दोनों काम करेंगे। अपनी विशेस को ध्यान में रखते हुए, अपनी इंटेंशन सेट करते हुए आपको बोलना है, इधर आप बोलो डिवाइन मून मैजिक बिगिन नाउ, या बोलो फुल मून मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। डिवाइन मून मैजिक बिगिन नाउ या फुल मून मैजिक बिगिन नाउ, दोनों में से कोई भी आप बोलना। और एक बात नोटिस करना, जब भी कोई स्विच वर्ड हम नया सुनते हैं और कोशिश करते हैं ना, तो उनमें से कोई ना कोई एक स्विच वर्ड ना इमीडिएटली हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। जिससे साथ कनेक्शन फील हो उस स्विच वर्ड को बोलना, अपनी जो विश है उसको विजुलाइज करना, और बस उसको विजुलाइज होते हुए देखना। तो ये हैं हमारे कल फुल मून के रिचुअल्स जो आप कर सकते हो ऑन 24 फरवरी। ज़रूर करना, और अपनी विशेस को पूरा करने के लिए ना कोशिश ज़रूर करना। कोशिश करना हमारा काम है, और यूनिवर्स को पता है कब किसको ग्रांट करने के लिए करेक्ट टाइम है, वो उस टाइम ज़रूर देता है, लेकिन यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।